हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक एग्जीबिशन के दौरान डीआरडीओ द्वारा अपने वेपन सिस्टम्स को शोकेस किया गया, जिसमें से एक वेपन सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम को यहाँ पर शोकेस किया गया था, जिसमें 3 तरीके के रॉकेट को शोकेस किया गया है। तो 2 रॉकेट्स पर यहाँ पर प्रॉपर लेबलिंग है, तो नज़र आ रहा है कि एक इसमें गाइडेड पिनाका है, वहीं पर दूसरा पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड है। तीसरा जो रॉकेट, इसमें कोई लेबलिंग नहीं है, पर डेफिनेटली यहाँ पर जो डायमीटर है वो बाकी दोनों रॉकेट्स से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पिनाका रॉकेट्स जो हैं ये 214 mm कैलिबर के हैं। तो ये तीसरा रॉकेट मोस्ट लाइकली 300 mm कैलिबर का है, जिस पर काम चालू बहुत पहले ही कर दिया गया था। इवन 2023 में हमारी टीम द्वारा ट्विटर पर एक पोस्ट डाला गया था, जिसमें हमने मेंशन किया था कि ARDE द्वारा एक प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है 300 mm LRGR के नाम से। यहाँ पर LRGR का मतलब है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। तो ये मोस्ट लाइकली वही रॉकेट है 300 mm कैलिबर का, जिसमें जो बेस रेंज है ये 120 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो 214 mm कैलिबर पिनाका से हम मैक्सिमम रेंज 90 किलोमीटर की ले पा रहे थे, जो कि मार्क 2 ER की रेंज है। वहीं पर यहाँ पर जो 300 mm कैलिबर का वर्जन है, इससे बेस में हम 120 किलोमीटर की मैक्स रेंज ले पा रहे हैं। तो शुरुआत से यहाँ पर हमें गाइडेंस किट मिलेगी, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और अपने बेस वेरिएंट से ये जो BM-30 ग्रैड के रॉकेट्स हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे ज़्यादा रेंज देने में सक्षम होगा। हमारे द्वारा जो रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं ये मैक्सिमम 90 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं। ऑल्दो रशिया द्वारा 9M544 रॉकेट जो हैं डेवलप कर लिए गए हैं BM-30 स्मर्च के लिए, जो कि 200 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देते हैं। पर जो 9M55 रॉकेट्स हैं, जिनके वेरिएंट्स वाइडली यूज्ड है, वहाँ पर आपको 90 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज मिलती है। तो यहाँ पर अगर हमें अपने पिनाका के इस वर्जन से 120 किलोमीटर तक की बेस रेंज मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि फ्यूचर में रेंज एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत इस पर्टिकुलर रॉकेट की भी रेंज बढ़ाई जाएगी और 200 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज हम अपने इन रॉकेट से भी अचीव करने में सक्षम होंगे। लेकिन अभी के लिए यह बात बता दें कि ये एक स्पेकुलेशन है। बाकी 300 किलोमीटर तक की रेंज के रॉकेट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, बट हमें ऐसा लगता है कि वो इस पर्टिकुलर कैलिबर से पॉसिबल नहीं होगा। उस केस में भी आपको ज़्यादा हायर कैलिबर के रॉकेट्स चाहिए होंगे। बट फिलहाल ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो 300 mm कैलिबर के रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं, जो मोस्ट लाइकली पिनाका मार्क 3 कहलाएंगे, इनका डेवलपमेंट कैसे चलता है। अभी के लिए जो साइज है, डायमीटर को अगर हम हटा दें, तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर लगता है पिनाका मार्क 1 और मार्क 2 की तरह। तो ये स्मर्च के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट को स्मर्च के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर सूट करेंगे, क्योंकि हमें इन्हें डिफ़िकल्ट माउंटेनस टेरेन में इस्तेमाल करना है। बाकी जो गाइडेड किट है ये आइडेंटिकल लग रही है गाइडेड पिनाका की। तो यहाँ पर आपको लेजर जायरो आर्टिलरी नेविगेशन एंड पॉइंटिंग सिस्टम मिलेगा। बाकी साथ में यहाँ पर GPS गाइडेंस होगा। तो एक्यूरेसी आपको 7 मीटर से 60 मीटर CP के अप्रॉक्स की मिलेगी, जो कि एक रॉकेट के हिसाब से बहुत अच्छी है। बाकी यहाँ पर जो वॉरहेड वेट है ये भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, जो कि 250 से 300 किलोग्राम तक का हो सकता है। बाकी इस पर अगर फर्दर डिटेल्स की बात करें तो जेम्स द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी गई थी कि ये जो रॉकेट है इस पर काम 2024 में ही स्टार्ट हुआ था, और इसका जो पहला टेस्ट है ये अक्टूबर 2025 में किया जा सकता है। और यहाँ पर जो डेवलपमेंटल स्टेज है ये काफ़ी एडवांस है। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि ये रॉकेट सिस्टम सिमिलर पिनाका लॉन्चर से लॉन्च होने में सक्षम होंगे, जो कि यूज़ में है, लेकिन उनका पॉड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो सिमिलर रहती है या फिर कम होती है, ये देखने वाली बात होगी। ज़्यादा तो मोस्ट लाइकली नहीं होगी, पर क्योंकि लेंथ यहाँ पर सिमिलर लग रही है, तो ये एग्जिस्टिंग पिनाका सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएंगे, ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है। बात करें इनकी परफॉर्मेंस इनके कॉम्पिटिशन के कंपेरिजन में, तो अभी हमने स्मर्च से कंपेयर किया, जहाँ पर हमने बताया कि जो स्मर्च के बेस वेरिएंट है उनसे आपको पहले ही यहाँ पर ज़्यादा रेंज मिल रही है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा मिल रही है। बाकी चाइनीज़ PHL-03 की बात करें, जो कि स्मर्च पर ही बेस्ड है, वहाँ पर रेंज आपको 70 से 130 किलोमीटर तक की मिल जाती है। 130 किलोमीटर की रेंज आपको उनके न्यूएस्ट वेरिएंट में मिल रही है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि इनके द्वारा अगेन रेंज एक्सटेंड यहाँ पर करी गई है और 160 किलोमीटर तक की ये मैक्स रेंज निकाल पा रहे हैं इन 300 mm कैलिबर रॉकेट से। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको बता दें कि जो चाइनीज़ रॉकेट्स हैं इनकी लेंथ यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है। तो सिमिलर मॉडिफिकेशन हम पिनाका के इन वेरिएंट्स में भी देखेंगे फ्यूचर में, जिनसे हमें रेंज यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, जो कि एक्सपेक्टेड 150 से 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स होनी चाहिए। तो अभी के लिए ये कहा जा सकता है कि सिमिलर कैलिबर के जो रशियन और चाइनीज़ रॉकेट्स हैं वहाँ पर रेंज कंपैरेबल है। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए कि ये अभी बेस वेरिएंट ही है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।